क्लास 11th के बच्चों के लिए आज जो है पोयम ए फोटोग्राफ जिसको लिखा है शर्ली टॉलसन ने। इसको चलिए देखते हैं। द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. द कार्डबोर्ड। अब यहाँ पे पोइटेस शिर्ले टॉलसन जो हैं एक पोएम लिखी हैं फोटोग्राफ, जो अपनी मम्मी की श्रद्धांजलि में ट्रिब्यूट पे कर रही हैं बिकॉज हर मदर इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। तो वो एक श्रद्धांजलि जो है अपनी मम्मी को इस कविता के माध्यम से दे रही हैं। तो उन्होंने कहा द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज। ये का फोटोग्राफ हमें बताता है कि हाउ इट वॉज, कि उस समय का टाइम कैसा था। व्हेन द टू गर्ल कज़न, जब दो जो थी लड़कियां, जब दो गर्ल चचेरी बहनें वेंट पैडलिंग मतलब गई हुई थी। पैडलिंग, अब यहाँ पे देखना है पैडलिंग क्या होता है। पैडलिंग होता है समुद्र के किनारे जब आप जो है पानी रेत पे जो है चलते हैं और आपके फुटप्रिंट जो हैं उस पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जनरली क्या है कि जो पोइटेस हैं उनकी मदर जो हैं वो अपनी टू गर्ल कज़न के साथ वेकेशन, समर वेकेशन मनाने हॉलीडेज़ में समुद्र के किनारे जो है आती हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, उनमें से एक ने, ईच वन का मतलब होता है उनमें से एक ने, होल्डिंग मतलब पकड़ रखा है, वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी मम्मी का हाथ। मतलब कि पोइटेस बीच में है, पोइटेस की मदर बीच में है और एक साइड उनकी एक कज़न है और दूसरे साइड उनकी दूसरी कज़न है, जो दोनों ने उनकी मम्मी का हाथ पकड़ रखा है। एंड शी द बिग गर्ल, और इन तीनों लड़कियों में उनकी मम्मी सबसे बड़ी हैं, सम 12 ईयर्स और सो, कुछ 12 साल की हैं। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। अब चूँकि तीनों जो है समुद्र के किनारे खड़ी हैं, तो समुद्र के किनारे हवा बहुत तेज़ चली तो उनके बाल इधर उधर उड़ रही हैं, लेकिन तीनों जो हैं स्टूड स्टिल, बिल्कुल स्थिर होकर खड़ी हैं और मुस्कुरा रही हैं। क्यों मुस्कुरा रही हैं? एट द अंकल विद द कैमरा, कि उनके जो अंकल हैं वो कैमरे से उन तीनों की फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। पोइट्रेस कहती हैं ए स्वीट इनोसेंट फेस ऑफ माई मदर डैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, कि मेरे जन्म से पहले की फ़ोटो है जिसमें उनकी मम्मी का फेस जो है बिल्कुल स्वीट और इनोसेंट है। अब लास्ट की 2 लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे देखते हैं। एंड द सी, और वो समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, जो कभी भी नहीं बदलता है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाए लेकिन सी क्या है, यहाँ पे सी को डिफाइन करा है परमानेंट है। समुद्र जो होता है ना वो परमानेंट है, वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता है, वो अपनी जगह पे स्थिर रहता है, वो चेंजलेस है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ट्रांजिएंट मतलब चेंजेबल, फीट का मतलब पैरों के निशान। लेकिन उस समुद्र ने क्या किया, इनके जो है पैरों के निशान जो हैं उनको जो है धो दिया है। यहाँ पे पोइटेस जो है समुद्र की तुलना ह्यूमन बीइंग से करती हैं। टेरिबली मतलब देयर आर सो मच अप्स एंड डाउन्स इन ह्यूमन्स लाइफ, कि मनुष्य के जीवन में ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं और मनुष्य की लाइफ जो है ट्रांजिएंट है, चेंजेबल है। फीट का मतलब वो आज यहाँ पे हैं तो कल वहाँ पे रहेंगे। तो मैन इज़ इमॉर्टल, जबकि समुद्र जो है परमानेंट है, इमॉर्टल है। तो इसीलिए पोइटेस जो है इसकी तुलना, मनुष्य की तुलना समुद्र से कर रही है। चलिए देखिए सेकंड पैराग्राफ में। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 साल बाद, शी लाफ एट द स्नैपशॉट, वो उनकी मम्मी जो हैं इस फ़ोटो को निकाल रही हैं और देख के इस फ़ोटो को हंसती हैं। सी बेटी एंड डॉली शीट से, वो जो है अपनी पोइटेस की मदर पोइटेस से कहती हैं कि देखो बेटी और डॉली को। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और पता चली है कि ये जो 2 गर्ल कज़न है उनमें से एक का नाम बेटी है और दूसरी का नाम है डॉली। फिर कह रही शी सी एंड लुक हाउ दे, और देखो ये कैसे लग रही है, ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि हमें बीच पे जाने के लिए किस तरह की ड्रेस पहना के तैयार किया जाता था। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। अब यहाँ पे पोइटेस कह रही हैं कि समुद्र के किनारे जो मेरी मम्मी छुट्टियाँ बिताती थी वो उनका अतीत था, वो उनका पास्ट था। माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरा अतीत क्या है कि जब मेरी मम्मी जो है फ़ोटो निकालती हैं और उस फ़ोटो की मेमोरीज़ में खो के वो हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, तो वो मेरा
पास्ट है। तो यहाँ पे एक पास्ट तो जो है पोइट्रेस की मदर का है और दूसरा पास्ट जो है पोइट्रेस के खुद का है। बोथ राय मतलब बट एट दैट टाइम, इस समय क्या है कि दोनों ही डिसअपॉइंटेड है, दोनों ही उदास और निराश हैं। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, विद द लेबर्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, ईज का मतलब आराम होता है। तो यहाँ पे दो वर्ड एक साथ रखे गए हैं, तो इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरोन की फिगर ऑफ स्पीच है। अब यहाँ विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मतलब है कि लॉस मतलब जो नुकसान हो गया है। अब यहाँ पोइट्रेस के लिए नुकसान क्या है कि शी विल नेवर सी टू हर मदर अगेन टू लाफिंग, क्योंकि वो कभी भी अब अपनी मम्मी को फिर से हंसते हुए देख नहीं सकती, क्योंकि उनकी मम्मी अब है नहीं। और उनकी मम्मी का लॉस क्या था? उनकी मम्मी का लॉस था कि वो चाइल्डहुड जिसमें वो स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री होके लाइफ एंजॉय करती थी, वो भी ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे दोनों का ही लॉस है। चलिए थर्ड स्टैंजा पे अब हम चलते हैं और देखते हैं। थर्ड स्टैंजा कह रहा है एंड नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। तो पोइट्रेस कह रही हैं कि शी हैड बीन डेड, अब उनकी मम्मी को मरे हुए बहुत साल हो गए हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड, कि अब उनकी बेटी ही है। एंड ऑफ सर्कमस्टेंसेज, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेज की मतलब अब इस परिस्थिति में का मतलब है कि पोइट्रेस इज नाउ लिव अलोन एंड हर मदर इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। तो पोइट्रेस कह रही है कि देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, कि अब मेरे पास कहने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। इट्स साइलेंसेस का मतलब एक तरह के कि अब इस माहौल में पेन, दुख, निराशा है और विलाप है, और पूरी तरह से एक अजीब सी शांति जो है इस सर्कमस्टेंसेस में, इस परिस्थिति में है। तो यहाँ पोएट जो है बहुत ही हैवी हार्ट, बहुत ही दुखी मन से अपनी मदर को याद करती हैं और यही कह रही है साइलेंसेस। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू।